गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी अलग अलग तरह के जो जॉइन कल हमने पढ़े थे उसके मैं किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल लर्निंग करेंगे, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। आज का टॉपिक कल वाले ही टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको सिंपल जॉइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट और नेचुरल जॉइन, अलग अलग ऑपरेशन, ये सब मैं यूनियन, ये सब बताऊंगी। माइनस और इंटरसेक्ट ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा था हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाई थी कंपनी। तो ये मैंने माइस्क्ल को रखा है, उसके अंदर मैं कंपनी डेटाबेस को ओपन करने जा रही हूँ। ये डेटाबेस चेंज हो गई है। इसके अंदर हमने दो टेबल बना रखे हैं। पहला टेबल आपके सामने ही मैंने बनाया था EMP नाम का, और दूसरा टेबल जो है वो हमने बनाया सेलेक्ट फ्रॉम EMP, सॉरी फ्रॉम नहीं लगाया गलती से, फ्रॉम EMP। तो पहला टेबल EMP बनाया हुआ है, ये रहा EMP टेबल, और दूसरा टेबल जो है वो मैंने बना दिया है डिपार्टमेंट। ये छोटा सा टेबल मैंने बनाया है जिससे कि हम लोग जॉइन को समझ सके और जॉइन किस तरीके से होता है, कैसे हम दो टेबल में से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक टेबल ये है और एक टेबल ये है। एक एम्प्लॉय टेबल EMP और दूसरा है डिपार्टमेंट टेबल DEPT। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर जैसे मान लीजिए मुझे दो टेबल में से हम जानते हैं कि किस तरीके से हम एक टेबल के अंदर से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वैल्यूज को निकाल सकते हैं, या सेलेक्ट के हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ रखे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या फिर सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम करके, या और आगे वेयर क्लॉज लगाकर किस तरीके से काम करते हैं, कैसे ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय करते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब जो बारी आती है वो है हमारा दो अलग अलग टेबल के अंदर से डाटा को रिट्रीव करना, और ये काम करेगा जॉइन। जब हमें दो या उससे ज्यादा अलग अलग टेबल्स में से डाटा को रिट्रीव करना होता है, तो उसे रिट्रीव करने का तरीका जो है वो क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। जैसे मान लीजिए हम सारे के सारे कॉलम्स और सारे की सारी रोज अगर हम ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, जो कि हमारी सिचुएशन में है EMP, और दूसरा कॉमा करके लिखेंगे दूसरे टेबल का नाम जो है हमारी सिचुएशन में DEPT। ठीक है, ये करते के साथ ही ये देखिए, ये हमारा ये एक नया रिजल्टेंट टेबल बनकर आ गया है। ये आपका दोनों टेबल्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये टेबल जो है हमारा, ये देखिए, ये टेबल जो है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यहाँ देखिए, ये अब आप देख सकते हैं, इसमें टोटल कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कॉलम्स की यहाँ देखिए, पहले वाले टेबल में एम्प्लॉय के अंदर कितने कॉलम्स थे, 1 2 3 4 5 6, और दूसरे वाले में कितने थे, डिपार्टमेंट में 1 2 3। तो जो रिजल्टेंट टेबल मिलेगा उसके अंदर टोटल कॉलम्स जो हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि पहले वाले टेबल के टोटल कॉलम्स, कॉमा, और साथ में ऐड करके दूसरे वाले टेबल की टोटल कॉलम्स, यानी कि 6 + 3 9 कॉलम्स होंगे। और जो रोज होंगी मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ। पहले ये जो फर्स्ट वाली, ये जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, DEPT, तो EMP टेबल के अंदर से पहली वाली रो पहले इसके साथ डिपार्टमेंट टेबल की पहली रो के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, पहली वाली रो ने क्या किया, ये EMP टेबल से सारी की सारी वैल्यूज ली है पहले, ये यहाँ तक आप देखिए, यहाँ तक ये आ गई सारी वैल्यूज, और उसके बाद में कॉम्बिनेशन किसके साथ बना, पहली वाली रो डिपार्टमेंट टेबल की, ये डिपार्टमेंट टेबल की पहली रो के साथ कॉम्बिनेशन बना है। ठीक है, अब फिर दूसरी रो जो बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, यही पहली वाली रो, एम्प्लॉय टेबल की पहले वाली रो अब डिपार्टमेंट टेबल की दूसरी वाली रो के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगी। ये आप देखिए, ये पहले वाली रो है ना, और फिर ये इसने कॉम्बिनेशन बनाया है आगे। ये देखिए, सारा सारा का सारा सेम है, बस चेंज कहाँ हुआ है, ये डिपार्टमेंट, यहाँ से ये डिपार्टमेंट टेबल की दूसरी वाली रो के साथ में इसने कॉम्बिनेशन बना दिया है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हर एक रो, पहले वाले टेबल की हर एक रो दूसरे वाले टेबल की सारी रोज के साथ में 1 बाय 1 क्या करेगी, कॉम्बिनेशन बनाकर इस तरीके से ये आपका
आउटपुट देगी। इस आउटपुट में टोटल नंबर ऑफ रोज देखिए कितनी है, यहाँ देखिए एम्प्लॉय टेबल में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी थी 7 और डिपार्टमेंट टेबल में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी थी 2। ठीक है, 7 2 14। तो यहाँ देखिए आप ये जो आउटपुट आया है इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज 14 है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम क्वेरी लिखते हैं इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, एक टेबल दूसरे टेबल से ज्वाइन होकर जितने कॉलम्स हैं वो और जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस रोज के हैं वो सारे के सारे देते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए एक तो ये क्वेरी लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी डिपार्टमेंट, है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2। दूसरा आप एक और तरीका है लिखने का, आप लिख दें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा हटा के लिख दीजिए ज्वाइन डीपीटी। ये देखिए सेम आउटपुट आएगा, सारे के सारे 14 रोज आ गई हैं, टोटल 9 कॉलम्स आपके यार। ठीक है, वो कहूँ बस फर्क कहाँ है, ये कॉलम्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए एक और तरीका है, ये है सिंपल क्वेरी आपका जॉइन के लिए, जॉइन की सिंपल क्वेरी जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट देगी। अगर आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी जॉइन डीईपीटी, तो ये जॉइन कीवर्ड बिना किसी दूसरे एडिशनल कीवर्ड के बाय डिफॉल्ट ये क्रॉस जॉइन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट देता है और ये आपका रिजल्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही क्रॉस जॉइन भी करते हैं, यानी कि एक क्वेरी और आप लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। ये देखिए ये पहले वाली क्वेरी थी, उसी के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, जॉइन से पहले एक कीवर्ड लगा रही हूँ क्रॉस। देखिए अब मैंने वही काम किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी क्रॉस जॉइन डीपीटी। क्रॉस जॉइन क्या करेगा, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाल कर दे देगा। ठीक है, तो 3 तरीके से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। पहला तरीका है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2। दूसरा तरीका है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 जॉइन टेबल 2। तीसरा तरीका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस जॉइन टेबल 2। तो ये 3 तरीके थे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के। अब आगे आपका आता है, ये तो क्रॉस जॉइन हमने किया। क्रॉस जॉइन से क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनकर आ जाते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ये सारे के सारे बनकर आ जाएंगे, तो ये तो हमारे काम की नहीं है। जैसे ये 101 एम्प्लॉय, यहाँ राम का एम्प्लॉय आईडी जो है वो है 101 और यहाँ पर सेकंड वाली रो के अंदर राम का एम्प्लॉय आईडी है 101, लेकिन यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है क्लर्क के साथ में उसका तो 103 है, जो कि गलत है। तो ये जो जितने भी गलत रोज हैं वो हटनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ देखिए आप एम्प्लॉय आईडी एक बार आया तो एम्प्लॉय आईडी दूसरे टेबल का भी यहाँ दोबारा से आ गया। डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर एक तो एम्प्लॉय टेबल का आया डिपार्टमेंट नंबर, दूसरा दोबारा से रिपीट हो रहा है डिपार्टमेंट नंबर आपका ये दूसरे वाले टेबल का डिपार्टमेंट टेबल का। तो ये काम नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और सिर्फ वही जो लॉजिकली सही है वही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनकर आए और सारे के सारे जो डुप्लीकेट कॉलम्स हैं, डुप्लीकेट रोज हैं, वो सारी की सारी एलिमिनेट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी क्रॉस की जगह पर क्या करना होगा, नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट। अब देखिए आप देख सकते हैं क्या हुआ, जितने की देखिए एक तो कॉलम्स दो जो डुप्लीकेट कॉलम्स थे वो हट गए। अब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 7 है ना, 9 थे पहले 9 थे, अब 2 डुप्लीकेट कॉलम्स हट गए तो टोटल 7 कॉलम्स। और जितनी भी डुप्लीकेट रोज थी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं था, जो इक्विलिटी को चेक नहीं कर रही थी, वो सारे की सारी रोज भी हट गई हैं। अब आप देखिए एम्प्लॉय आईडी 101 वाला सिर्फ वहीं पर आया है जहां पर कि मैनेजर था 101 एम्प्लॉय आईडी था और ऐसे 103 भी इसके साथ में जुड़ गया है, दूसरे टेबल के 103 के साथ जुड़ गया है। ठीक है, तो इस तरह की जॉइन को जहां पर डुप्लीकेसी हट जाती है इसे बोलते हैं नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन को पाने का तरीका, ठीक है, पहले मैंने आपको बताया क्रॉस जॉइन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। अब मैं आपको बता रही हूँ नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन जिसमें सारे के सारे डुप्लीकेट कॉलम्स हट जाते हैं। नेचुरल जॉइन को लिखने का एक तरीका और है,
तरीका क्या है कि जैसे आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये अगर आपको ज्वाइन कीवर्ड में यूज में लेना है तो अब आप कैसे करेंगे, सेलेक्ट emp डॉट स्टार कॉमा, अब emp टेबल से तो सारी वैल्यू आ जाए, लेकिन डिपार्टमेंट टेबल जो था वो आप देखिए, डिपार्टमेंट टेबल जो था उसमें क्या था, emp टेबल में तो ये सारी वैल्यू थी, डिपार्टमेंट में क्या था, एक डिपार्टमेंट नंबर डुप्लीकेट दोबारा से आ रहा था जो यहाँ भी था, और एम्प्लॉय आईडी दोबारा से आ रहा था जो यहाँ भी था। अब बचा क्या, पोस्ट, है ना। ये सेम नेचुरल ज्वाइन का आउटपुट हमें चाहिए, तो हमें क्या चाहिए था, सिर्फ डिपार्टमेंट टेबल से सिर्फ पोस्ट नाम का कॉलम चाहिए था। तो यही आउटपुट अगर हम लाना चाह रहे हैं तो हमें क्या लिखना होगा, सेलेक्ट emp डॉट स्टार, emp टेबल से तो सारे की सारी वैल्यूज आ जाए और दूसरे डिपार्टमेंट टेबल में से पोस्ट आ जाए। अब आप ध्यान दीजिए कि emp डॉट स्टार मैंने क्यों लिया, क्योंकि हम emp टेबल से सारी वैल्यूज चाह रहे हैं। पोस्ट के आगे मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, डिपार्टमेंट डॉट पोस्ट नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि पोस्ट नाम का कॉलम सिर्फ डिपार्टमेंट टेबल के अंदर था और दूसरी जगह नहीं था। तो इस तरह जो डॉट लगाकर हम लिखते हैं इसे कहते हैं क्वालिफाइड नेम, और अभी मैं आपको समझाऊंगी, पहले आप ये देखिए, इस वाली क्वेरी से भी आपका नेचुरल ज्वाइन ही मिलने वाला है। ये देखिए, सॉरी ये मैंने साथ में इक्वलिटी नहीं लगाई है, इससे नेचुरल ज्वाइन नहीं मिलेगा, इसके साथ में आपको ये लिखना पड़ेगा वेयर emp डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू dpt डॉट emp id। अब आपको देखिए ये सेम आउटपुट मिलेगा, है ना। आप देख सकते हैं ये आउटपुट और दूसरा नेचुरल ज्वाइन वाला आउटपुट, नेचुरल ज्वाइन वाला ये वाला आउटपुट, ये यहाँ पर लिखा emp डॉट स्टार कॉमा पोस्ट फ्रॉम emp कॉमा डिपार्टमेंट वेयर emp डॉट emp id इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट emp id। ये इक्विलिटी अगर आप चेक नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ आपने इक्विलिटी चेक नहीं की तो ये क्या आया, आपका सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए। उसने जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते थे उसने क्या किया, वो ही क्रॉस ज्वाइन कर दिया, पर क्रॉस ज्वाइन करके इसने क्या दिखा दिया कि एम्प्लॉय टेबल के तो सारे के सारे कॉलम्स आ गए और डिपार्टमेंट से सिर्फ पोस्ट आया। कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बनाया, लेकिन क्या कि इसमें से कॉलम्स हटा दिए हैं डुप्लीकेट वाले, है ना। हमें कॉलम्स क्या, नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन में तो रोज भी वो की वही आती हैं जो कि इक्वलिटी चेक कर रही हैं। तो अगर हम रोज भी इक्वलिटी वाली चाहते हैं तो हमें आगे ये यहाँ पर हमें आगे लगाना पड़ेगा वेयर emp डॉट emp id इक्वल्स टू dpt डॉट emp id। इससे क्या होगा, emp डॉट emp id इक्वल्स टू dpt डॉट dpt id, यानी कि क्या करेगा, ये चेक करेगा जहां पर ये एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय आईडी जहां इक्विवेलेंट होंगे सिर्फ वो, यानी ये मैनेजर वाला सिर्फ ये वाला आएगा, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ये इस तरीके से आउटपुट आएगा। इसमें कॉलम्स का नाम चेंज हो सकता है, कॉलम्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है। बाकी आपका आउटपुट आप देखिए, यहाँ पर भी नेचुरल ज्वाइन से भी आपका क्या आया था, 101 103 आया था। आपका ये वाली क्वेरी लिखी थी तो भी आपने क्या लिखा था, 101 क्या आया था, 101 103। ऐसे ये नाम देख लीजिए आप, या सैलरी देख लीजिए, या फिर फोन नंबर देख लीजिए, या डेट ऑफ बर्थ, या डिपार्टमेंट नंबर, या फिर पोस्ट, ये आपका सेम आउटपुट आएगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो आपने लिखा है, ये जो लिखा यहाँ पर देखिए, सेलेक्ट emp डॉट स्टार, emp डॉट स्टार, emp टेबल से सारे के सारे जितने भी कॉलम से सब आ जाए, कॉमा पोस्ट, क्योंकि पोस्ट एक ही जगह पर थी, एक ही टेबल में थी, डिपार्टमेंट टेबल में, इसीलिए इसके आगे emp डॉट पोस्ट नहीं लिखा। फ्रॉम emp कॉमा डिपार्टमेंट, दोनों टेबल से मिलाकर ये सारी चीजें निकाल लो, एक्सट्रैक्ट करो, वेयर जहां पर की emp डॉट emp id इक्वल्स टू dpt डॉट emp id। यहां पर हमने डॉट क्यों लगाया, और ये हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम MySQL सर्वर को बताना चाह रहे हैं
देखिए अगर हम ये लिखते हैं वेयर ईएमपी आईडी इक्वल टू ईएमपी आईडी, तो वो नहीं पता चलता है माइस्क्यूएल सर्वर को कि ये ईएमपी आईडी, क्योंकि दोनों में कॉमन कॉलम है, तो सर्वर को नहीं मालूम चलता कि कौन से वाले कॉलम कौन से वाले टेबल के ईएमपी आईडी को किससे मैच करना है, तो उसमें एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमने ये क्या किया है, हमने लिखा है ये पूरी क्वेरी लिखने के बाद हमने लिखा emp.empid इक्वल्स dpt.empid। इससे सर्वर को मालूम चलेगा कि एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय आईडी जहां डिपार्टमेंट टेबल के एम्प्लॉय आईडी के इक्विवेलेंट है, वहां से ये सारी की सारी वैल्यूज दे दीजिए। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज दे रहे हैं, ये जो नाम है, जो जहां हमने पूरा एड्रेस बताया है, ये कॉलम इस टेबल का है, इस नाम को बोलते हैं क्वालिफाइड नेम। ठीक है, ये है क्वालिफाइड नेम। अब ये देने पर देखिए ये आपका आउटपुट आ गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये तो हमारा तो टेबल का नाम छोटा सा है, ईएमपी है, डीईपीटी है, जैसे मान लीजिए हमारा टेबल का नाम बहुत बड़ा होता, उस सिचुएशन में हम क्या करते, पूरा का पूरा हम ये लिखते, जैसे मान लीजिए ईएमपी की जगह पर एम्प्लॉय होता तो हम लिखते सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट स्टार कॉमा पोस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। अगर जैसे ये डिपार्टमेंट पूरा होता तो डिपार्टमेंट लिखते, और फिर इसके अलावा जैसे एक और कोई टेबल भी होता तो कॉमा करके उस टेबल का नाम भी लिखते, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम टेबल एलाइज यूज में लेते हैं। टेबल एलाइज किस तरीके से बनते हैं, फ्रॉम के बाद में हम टेबल एलाइज होता है, टेबल को एक निक नेम दे देते हैं थोड़े टाइम के लिए, क्वेरी एग्जीक्यूट होने तक के। तो देने का तरीका हम कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट क्वेरी के साथ में जब हम फ्रॉम के बाद में टेबल का नाम लिखते हैं ना, उस जगह पर हम कोई भी एक छोटा सा नाम लिख देंगे। ऐसी दूसरे टेबल के आगे भी एक स्पेस देकर कोई नाम लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, ईएमपी को ई निकनेम दे रही हूँ, डिपार्टमेंट को डी दे रही हूँ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ पर जहां पर भी एम्प्लॉय है उसे एम्प्लॉय ईएमपी को पूरा हटाकर सिर्फ ई डॉट स्टार, और ऐसे ही यहाँ पर भी ये पूरा नाम नहीं लिखकर इक्वलिटी जहां हमने चेक की थी डी डॉट ई एम पी आई डी और ई डॉट ई एम पी आई डी, ये हम कर सकते हैं, तो भी आपका आउटपुट सेम रहेगा। इसको बोलते हैं टेबल एलाइज, और ये जो आपने डॉट करके कॉलम का नाम लिखा है इसको बोलते हैं क्वालिफाइड नेम। ठीक है, तो मैंने अब तक आपको बताया क्रॉस जॉइन, फिर मैंने आपको बता दिया नेचुरल जॉइन। अब एक हमारा बचता है यूनियन। यूनियन किस तरीके से काम करता है वो देखिए, बाकी सब तो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्वालिफाइड नेम भी बता दिया मैंने आपको, टेबल एलाइज भी बता दिया है। इक्वी जॉइन और नॉन इक्वी जॉइन पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर हमने क्वेरी लिखी सेलेक्ट ई डॉट स्टार पोस्ट फ्रॉम ईएमपी डिपार्टमेंट डी वेयर ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू डी डॉट ईएमपी आईडी। ये जो हमने लिखा, ये हमने ना दो कॉलम्स की इक्विलिटी को चेक किया, दो टेबल्स के कॉलम्स की इक्विलिटी को चेक करके फिर उसके बाद में जो वैल्यूज हैं वो हमने एक्सट्रैक्ट करके दी। अब जैसे हमें ये कहा जाता है कि वो वाली वैल्यूज दिखाइए जहां पर एम्प्लॉय आईडी 101 है, बाकी दोनों कॉलम्स के कॉम्बिनेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। उस सिचुएशन में हम क्या देंगे, वेयर ईएमपी आईडी इक्वल टू 101, है ना। अब हमने ये कॉलम्स की इक्वलिटी चेक नहीं की, मतलब वो क्या करेगा, एक तरीके से मल्टीप्लाई करेगा रोज को, है ना। सर्वर क्या करेगा, रोज को मल्टीप्लाई करेगा, जहां जहां भी उसे एम्प्लॉय आईडी 101 मिलेगा वो हर वो वैल्यू दे देगा। ये देखिए, है ना। तो आप ये देखिए, ये जो है यहाँ पर हमने कॉलम्स की इक्विलिटी को चेक नहीं किया है, सिर्फ हमने क्या देखा है, हमने देखा है एम्प्लॉय आईडी को। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ देखिए पहले क्या आ रहा था 101 और 103, है ना। अब यहाँ पर इसे दो जगह पर 101 मिला है, तो इसने 101 वाली वैल्यू उसको दे दिया। तो इस तरह का ये पहले वाला जो हमारा पहले वाली जो क्वेरी थी, जहां पर हमने दो टेबल्स के कॉलम्स की इक्विलिटी को चेक किया था, उसे बोलते हैं इक्वी जॉइन। और जहां पर ये दूसरी क्वेरी जहां पर हमने कॉलम्स की इक्विलिटी चेक नहीं की, कोई और क्राइटेरिया ले लिया, कोई और क्राइटेरिया मतलब जहां पर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू है 101 या फिर एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन है
101 इक्वल्स टू भी मत लो, ग्रेटर देन है 101। ये देखिए 101 से ग्रेटर वाले ये सारे आ गए। यहाँ पर हम कोई और क्राइटेरिया ले रहे हैं इक्वलिटी को छोड़कर। तो इस तरह की ज्वाइन जो होते हैं जहां पर हमने दो टेबल्स के कॉलम्स को इक्वलिटी के बेसिस पर ज्वाइन नहीं किया, इक्वलिटी के बेसिस पर हमने आउटपुट नहीं दिया, हमने आउटपुट दिया है किसी और क्राइटेरिया पर, उसे कहते हैं नॉन इक्वी ज्वाइन। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ यूनियन। यूनियन मतलब कि दो टेबल में से, जैसे हमारा पहले से मैं दिखा देती हूँ आपको। पहला टेबल था हमारा ईएमपी और दूसरा टेबल था डिपार्टमेंट। इससे एक बार दिखा दूं मैं आपको, दो टेबल ये ईएमपी और डिपार्टमेंट, दो टेबल। अब यूनियन, यूनियन क्या करता है? पहले तो यूनियन के लिए इतना ध्यान दीजिए, कॉलम्स के जो कॉलम है उनके डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा एम्प्लॉय आईडी और यहाँ एम्प्लॉय आईडी दोनों सेम डाटा टाइप कंटेन कर रहा है। दूसरा, उसकी जो सीक्वेंस है वो भी सेम होना चाहिए और उसकी जो ऑर्डर है और सीक्वेंस यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है यूनियन। यूनियन क्या करता है कि ना पहले टेबल के अंदर से जो कॉलम हमने लिया है उस कॉलम से सारी वैल्यूज और दूसरे वाले टेबल की सारी वैल्यूज, दूसरे वाले सेम टेबल कॉलम की सारी वैल्यूज, उन सबको एक ही टेबल में देता है। आप समझ जाएंगे अभी। जैसे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं सेलेक्ट, दो कॉलम हमारे कॉमन है, एक है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा है हमारा डिपार्टमेंट नंबर। तो हम एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट नंबर को दोनों से ले लेते हैं। जैसे मैं लिखी सेलेक्ट ईएमपी आईडी, ठीक है, कॉमा डीपीटी अंडरस्कोर एनओ फ्रॉम, देखिए यहाँ फ्रॉम क्वेरी पूरी आएगी, फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं लिखती हूँ यूनियन, फिर उसके बाद में मैं लिखती हूँ सेलेक्ट, क्योंकि मेरे इसमें दोनों का सेम नाम है, डिपार्टमेंट टेबल में भी और इस टेबल में भी। तो देखिए मैंने क्या लिखा है सेलेक्ट, क्योंकि मेरे दोनों टेबल में यहाँ पर एम्प्लॉय ईएमपी आईडी था तो यहाँ भी ईएमपी आईडी था, यहाँ डीपीटी अंडरस्कोर एनओ है तो यहाँ भी डीपीटी अंडरस्कोर एनओ है। अगर आपके में अलग अलग नाम है तो आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, पर ये ध्यान दीजिए कि एक तो इनकी पहले एक तो इनका ना सीक्वेंस सेम होना चाहिए एम्प्लॉय आईडी का, और दूसरा इनका डाटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम ही होने चाहिए। तीन चीजें ध्यान देनी है, टोटल नंबर ऑफ यूनियन करने के टाइम पर तीन चीजें ध्यान देनी है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो, कॉलम्स का ऑर्डर सेम हो और कॉलम्स का डाटा टाइप सेम हो। ठीक है, तो अब ये देखिए एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय और यूनियन सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डीपीटी। यहाँ पर हमने क्वालिफाइड नेम नहीं दिए हैं क्योंकि हम क्लियर बता रहे हैं सर्वर को कि ये पहले क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय टेबल से निकालकर उसे जोड़ना है साथ में एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल से निकालकर, सॉरी डिपार्टमेंट नंबर, हाँ मैंने कॉलम का नाम गलत लिख दिया है, ये डीपीटी अंडरस्कोर एनओ है। फ्रॉम डीपीटी। तो आप देखिए ये आपका आउटपुट आ गया। इस आउटपुट में क्या हुआ है, ये आप देखिए एम्प्लॉय टेबल में से क्या था, एम्प्लॉय टेबल से क्या था 101 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7, एम्प्लॉय आईडी में ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, डिपार्टमेंट नंबर में 3 बार 1, फिर 3 बार 2 और एक बार फिर से 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ दो ही वैल्यू थे 101 और 103 और दोनों में 1। यहाँ देखिए 101 से लेकर 107 तक डिपार्टमेंट नंबर जो भी थे वो। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए इसने यूनियन ने क्या किया, पहले टेबल से सारी की सारी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट की, है ना,
और फिर उसके बाद में वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके वो दे दी। दूसरे वाले टेबल में इसने देखा कॉम्बिनेशन 101 और 1, ये 101 और 1 पहले आ चुका है ना। ऐसे ही 103 और 1, 103 और 1 भी पहले आ चुका है। तो इसने क्या किया, क्योंकि ये 101 और 103 1 के साथ में पहले ही कॉम्बिनेशन बना रहे थे, तो इसने क्या किया कि ये दोबारा से डुप्लीकेसी नहीं की और टोटल, यानी ये क्या कर रहा है, यूनियन क्या कर रहा है, इसने जोड़ दिया, लेकिन जो डुप्लीकेट रोज थी उन्हें अपने आप एलिमिनेट कर दिया। हम चाहते हैं डुप्लीकेट रोज भी आनी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यही, और फिर यूनियन के साथ में हम लिखेंगे यूनियन ऑल कीवर्ड, फिर इसके बाद में दोबारा से ये देखिए, अब यहाँ डुप्लीकेट रोज भी आ रही है, 101 से लेकर 107 और फिर 101 और 106, ये दोबारा से आ रही है। ठीक है, तो ये है यूनियन। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब यूनियन के साथ में आप चाहे तो ऑर्डर बाय भी यूज में ले सकते हैं। जैसे ये ऊपर वाली क्वेरी को ही मैं दोबारा से एग्जीक्यूट कर देती हूँ और साथ में ऑर्डर बाय क्लॉज यूज में ले लेती हूँ। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, और यूनियन सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट। अब मैंने सीधे सीधे ऑर्डर बाय DPTNO, अब आप देखिए DPTNO ये दिखा रहा था ना, यहाँ देखिए, अगर हम यूनियन ऑल नहीं ले रहे हैं यूज में, हम ले रहे हैं अकेला यूनियन, यानी कि 107 तक की वैल्यूज को ये देगा। तो अब आप ये देखिए, यहाँ 107 तक 3 बार 1, फिर 2 बार 2 और 1 बार 1 आ रहा था। तो ये जो 1 आ रहा था ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम ऑर्डर बाय क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर ऑर्डर बाय कर देते हैं DPT_NO। तो अब आप आउटपुट देखिए, सॉरी फिर से DP लिख दिया मैंने, डिपार्टमेंट नंबर यूनियन, और कहाँ गलती थी अपनी, DPT, अच्छा यहाँ पर गलती थी, DPT_NO फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑर्डर बाय DPT_NO। ये देखिए आप यहाँ पर 107 ऊपर चला गया, क्यों, क्योंकि इसका डिपार्टमेंट नंबर 1 था, इसीलिए इसने क्या किया, ये ऑर्डर बाय ने क्या किया, इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये क्वेरी लिखने के टाइम पर हमने जो लिखा, इस क्वेरी को लिखने के टाइम पर जो हमने लिखा है, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये ऑर्डर बाय क्लॉज जो है ये पहले वाली सेलेक्ट क्वेरी के साथ नहीं लगाकर दूसरे वाली सेलेक्ट क्वेरी के साथ में लगाया। तो ये था हमारा MySQL के डिफरेंट ऑपरेशन। मैं आपको बता दूं कि जो इंटरसेक्ट ऑपरेशन है और जो माइनस ऑपरेशन है वो हम इसमें नहीं कर सकते हैं, MySQL के अंदर नहीं कर सकते, इसीलिए इसके लिए मैं अगला सेशन फिर से छोटा सा सेशन आपका स्टार्ट अभी दोबारा से दूंगी। उसमें आप इंटरसेक्शन और आपका माइनस ऑपरेटर या एक्सेप्ट ऑपरेटर आप यूज में ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।